हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं हम कि व्हाट इज़ वुंड। ठीक है, वुंड क्या होता है, वुंड के प्रकार क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ जो है किस फेज़ में जो होता है वुंड की हीलिंग होती है। आपने सुना होगा कि पहले होम्योस्टेसिस होता है फेज़ में, ठीक है। इसके बाद आपने सुना कि इन्फ्लामेशन होता है उसमें, फिर प्रोलिफरेशन होता है, फिर मैचुरेशन। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है, वुंड के फेजेस है। उससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ वुंड। वुंड क्या होता है। वुंड को क्या बोलते हैं, घाव भी हम बोलते हैं। सिंपल सा बोलते हैं, घाव भाषा में क्या बोलते हैं, घाव लग गई, चोट लग गई। ठीक है, वुंड मतलब क्या होता है। हो सकता है कि वुंड जो होती है, वुंड आप नॉर्मली सोच सकते हैं कैसे, घाव कहाँ लग सकता है, या तो हमें बाहर से लग सकता है या तो अंदर से लग सकता है। ठीक है, या तो फिर हम चाह कर हमें घाव लगे या फिर बिना चाहे घाव भी लग सकता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। वुंड में क्या होता है, सिंपल सी टर्म में क्या होता है कि जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ हमारी जो होती है, स्किन जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। मतलब ये हमारी क्या है, स्किन है। ठीक, ये स्किन है। अगर स्किन में जो है हमारा, अगर ये हमारी स्किन है, ठीक। स्किन वाले पार्ट में अगर यहाँ से जो है हम ब्रेक हो जाए, अगर ये वाला पार्ट जो है ब्रेक हो जाए और यहाँ से निकल जाए, ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से ब्रेक हो जाए और निकल जाए, ठीक है, तो क्या उसको बोलते हैं, हम वुंड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल में क्या बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्किन इज कॉल्ड वुंड। ठीक है, जो अगर कंटिन्यूटी ऑफ स्किन रह रही है, कंटिन्यूटी फॉर्म में है, ठीक है, कंटिन्यू फॉर्म में है, अगर डिसकंटिन्यू हो जाए, अगर कंटिन्यू फॉर्म में है, अगर सीधे है, फिर अगर क्या हो बीच में गैप हो जाए, अगर यहाँ से ब्रेक हुई तो क्या होगी, गैप होगी, तो क्या हो गया, इसको वुंड बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल टर्म है, उसके समझते हैं डिफिनेशन क्या होती है। वुंड इज एनी कंडीशन इन विच कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी ऑर्गन इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रेक या कट एनी फिजिकल या फिर केमिकल या फिर एनी अदर कॉज की वजह से। मतलब क्या होता है कि जो वुंड हो जाता है एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कंटिन्यूटी ऑफ ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ ब्रेक जो होती है ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ठीक है, या फिर हो सकता है कंटिन्यू जो ब्रेक होती है डाउन के, या तो फिर क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन को हो सकती है या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन को हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बाहर के ऑर्गन को होगा, हमारी स्किन को होगा तभी है। हो सकता है कि हमारा जो ऑर्गन लंग्स है उसमें भी हो सकता है, अगर उसमें भी चोट लग जाएगी उसको, वहाँ पर भी अगर ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको भी क्या बोलते हैं, वुंड ही बोलेंगे। लीवर में भी हो जाए तभी वुंड बोलेंगे। मतलब कि उनकी भी स्किन को ब्रेक डाउन हो जाए, उनकी भी स्किन में डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाए तो उसको वुंड बोलते हैं। ये किसकी वजह से हो सकता है फिजिकल हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाए किसी का, कोई किसी को काट दे, ठीक है, किसी टर्न हो जाए, फिर पंचर हो जाए, फिर चोट लग जाए, कोई नाइफ चाकू मार दे, कोई गोली मार दे। ठीक है, यह होता है केमिकल की वजह से भी हो सकता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वुंड की। वुंड कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो पहला हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कस करें किसके, स्किन इंटीग्रिटी। स्किन की इंटीग्रिटी के साथ मतलब कि स्किन का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं। अगर स्किन जो है, अगर हम वुंड पड़ रहा है, अगर ये हमारी स्किन है, अगर इसमें ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, मतलब ये टूट गई, स्किन टूट गई, तो क्या हुआ, अंदर का जो भी पार्ट है ऑर्गन रहा है वो हमें दिखाई देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन वुंड बोलते हैं। ठीक है, ओपन इंड कंडीशन इन विच ब्रेक डाउन या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन दोज एक्सपोजिंग टू अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ ऑर्गन। मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि ओपन वुंड क्या होता है, इसमें जो हमारा वुंड हो, इसमें जो हमारी स्किन होती है, स्किन की जो है हमारी पूरी बाहर की लेयर जो होती है ब्रेक डाउन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मान लो पेट में चोट लगी है, पेट में चोट लगने से क्या हुआ कि पेट में इतना चोट लग गया, इतना चाकू अंदर घुसा देगा कि जो ऑर्गन अंदर की ऑर्गन, स्टमक हमारा दिखाई देने लगे, लीवर दिखाई देने लगे, उसको क्या बोलते हैं, ओपन वुंड बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी हो सकता है, ये शार्प ऑब्जेक्ट की हो सकता है, मतलब नुकीला ऑब्जेक्ट की हो सकता है, या फिर कोई ट्रामा हो, कोई ज़्यादा चोट लग जाए, खतरनाक चोट लग जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। देयर में बी इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन बाई इंटे फॉरेन बॉडी एंड लॉस ऑफ फंक्शन। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे अब किसी के थ्रू जो है ओपन होने जाएगा, अगर सांप ऑब्जेक्ट से चाकू से हमने
उस अपने एब्डोमेन में, किसी के एब्डोमेन में मार दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया वायरस है वो क्या होगा, उनको चांस मिल जाएगा हमारे बॉडी में इंटर करने के लिए, तो वहाँ पर स्किन का इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और साथ ही हो सकता है कि हमारा जो पेट वाला पार्ट है वहाँ पर जो है सेंसेशन लॉस हो सकता है। ये हमारा क्या पहला हो गया। सेकेंड बात करते हैं क्लोज वुंड की। ठीक है, क्लोज वुंड क्या होता है कि मतलब इसमें जो है कंटिन्यूटी ऑफ जो होती है ब्रेक तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये हमारा जो स्किन है उससे बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो अंदर ही हो जा रहा है। जैसे क्या हुआ कि हम जो है क्या बोलते हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए हम अभी हैं, ठीक है, झट अभी खड़े हुए, अभी अचानक कोई आके हमारे पेट में मार दे खुद को तेज़ी से, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन उसको था उसमें डैमेज हो जाए, वहाँ की ब्लड वेसल रैप्चर हो सकती है। ठीक है, ब्लड रैप्चर हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज वुंड बोलते हैं, अंदर का घाव बोलते हैं ना, अंदर घाव को लग गया। या फिर ऐसा होता है कि सर हमारा कहीं लड़ जाता है, चोट लग जाती है सर में, कहीं लड़ जाता है दीवार में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो होता है हमारा सर फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो क्या आता है इसमें आता है क्लोज्ड वुंड में आता है। ठीक है, इन क्लोज वुंड देयर इज अ नॉट ब्रेक द इन स्किन इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है, स्किन की इंटीग्रिटी जो है इसमें ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, इन क्लोज वुंड स्किन सरफेस इज नॉट ब्रोकन, देयरफॉर टिश्यू डैमेज एंड ब्लीडिंग अकर बिलो सरफेस। ये क्या बोला है, इसमें जो है स्किन की बाहर वाली स्किन की बात कर, अंदर तो ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन बाहर की स्किन की ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। तो ये अंदर की जो हमारा हमारा ऑर्गन है उसमें क्या हो रहा है, वो जो वहाँ की जो टिश्यू है, जो ऑर्गन है उसमें टिश्यू को क्या डैमेज हो जा रही है, साथ ही साथ जो होते हैं वहाँ के ब्लड वेसल वो भी रप्चर हो जा रही है। ठीक है, इट इट कॉज इकॉज व्हेन बॉडी पास्ट, ठीक है, फास्ट स्टक टू ब्लड ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बोला, ये कैसे हो सकता है, जब हमारी बॉडी जो किसी ब्लड ऑब्जेक्ट से टकरा जाए, उसकी वजह से कोई मुक्का मार धक्का मार दे उसकी वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है, चांस ऑफ इन्फेक्शन जो होता है और ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से चांस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसका हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ वुंड की वजह से, वुंड की काज की वजह से क्या कितने बड़ा हो सकता है। ठीक है, दो तरह का होता है, एक इंटेंशनल एक अनइंटेंशनल। ठीक है, अब वुंड के कारण की वजह से, मतलब जैसे मान लो इंटेंशनल क्या होगा कि किसी की वजह से जो है, मान लो हमको किसी का पेट का ऑपरेशन करना है, तो भाई हमको चीरा लगाना पड़ेगा, तो चीरा लगाएंगे तो क्या होगा, एक तरह का हम चाह रहे हैं, इंटेंशन हमारा इरादा है कि हमको इसको कट करना है, तो क्या एक तरह का इंटेंशनल वुंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम एसेप्टिक या फिर इसको हम सर्जिकल वुंड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इस किसी कारण की वजह से हम उसमें चीरा लगा रहे हैं, इंसिस कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और है नोट में, क्या है, ए वुंड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ थेरापेटिक पर्पस व थेरेपी नोन एज इंसिजन। मतलब जो भी वुंड जो होता है, हम किसी कारण की वजह, मान लो जैसे अभी बताया, जैसे हमने क्या इंटेंशनल वुंड में क्या है, जैसे आगे इसमें इसके अंदर इंसिजन आता है। इंसिजन में क्या करते हैं, इसको अगर हमको पेट का ऑपरेशन करना है, स्टमक के बाद चेक करना है, ठीक है, या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन उसको सही करना है, ठीक है, लीवर का चिर से लीवर निकालना है, तो उसमें क्या करेगा, हम काटेंगे पेट को, तो उसकी वजह से जो उसको काटने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, थेरापोटिक प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इसको हम इंसिजन बोलते हैं। अनइंटेंशनल क्या होता है कि हम ना चाह रहे हैं फिर भी हमको क्या हुआ, हमको वुंड हो गया। जैसे एग्जांपल में ट्रॉमेटिक वुंड भी इसको बोलते हैं, कि हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी जैसे हमको चोट लग गई, जैसे क्या हुआ, किसी ने गोली मार दी, ठीक है, किसी ने चाकू घोंप दिया पेट में, तो क्या एक्सीडेंटल टाइप का होता है। ठीक है, जो हम चाहते नहीं फिर भी हमको क्या होता है, वुंड हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्फेक्शन का चांसेस होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो होता है, इसमें अब एक तरह का और देखेंगे इसमें, हाँ इसमें और तीसरा, अब इसमें क्या होगा, इंटेंशनल हो गया, अनइंटेंशनल हो गया। ठीक है, तीसरा टाइप हमारा क्या होगा, सुपरफिशियल वुंड या फिर एब्रेंडेंट वुंड। इसमें क्या हुआ, इसमें हम देख रहे हैं कि तीसरा टाइप का, इसमें क्या हो रहा है कि जो अगर हमारा जो टाइप है सुपरफिशियल, मतलब क्या हुआ कि हमारी स्किन के 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और
सबक्यूटेनियस होती है। अगर हमारे एपिडर्मिस में चोट सिर्फ लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। जैसे क्या होता है, छिल जाता है हमारा स्किन, कहीं हम गिर जाते हैं रोड पे तो क्या होता है कि हमारा बाइक से गिर जाती है, स्कूटी से गिर जाती है तो उसको क्या होता है, हमारा पैर छिल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल ऊन बोलते हैं। क्या होता है, उसमें एपिडर्मिस में डैमेज होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, विच कॉज प्रेजेंट एपिडर्मिस लेयर। इसमें क्या होता है, इन प्रकार के ऊन में जो होता है, एपिडर्मिस अपर लेयर जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल ऊन बोलते हैं। इसका क्या, इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, या फिर होता भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसमें भी लेकिन 4-5% पाया जाता ही है। अब बात करते हैं एक तरह और, क्या, पेनिट्रेटिंग वुंड। ठीक है। क्या है पेनिट्रेटिंग वुंड? पेनिट्रेटिंग वुंड क्या होता है कि पेनिट्रेटिंग और परफोरेशन। ठीक है। पेनिट्रेटिंग मतलब क्या होता है, अगर कोई भी जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या, गोली हमको लगी, अगर गोली हमारे बॉडी से आर और पार हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, परफोरेटिंग वुंड। अगर गोली हमारे बीच में ही फंस जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेटिंग वुंड। ठीक है। पेनिट्रेटिंग इन दिस टाइप ऑफ वुंड ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द एपिडर्मिस टर्मिस द ऑफ द टिश्यू मे बी। अगर इसमें क्या हो रहा है कि पेनिट्रेटिंग में क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, ये हमारा ऑर्गन है, ये गोली लगी तो हो सकता है एपिडर्मिस टर्मिस सबको, मसल को ब्रेक करते हुए हमारे क्या ऑर्गन को भी डैमेज करी, लेकिन जो है ये हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाए, तो क्या होगा, पेनिट्रेटिंग करी, बॉडी से जो है हमारे सबको चीरते फाड़ते हुए आर और पार कर जाए, उसको क्या बोलेंगे, परफोरेटिंग वुंड। इसमें तो टाइप का वुंड क्या होता है, इसमें जो होता है कट करता है। ठीक है। उसमें क्या फुल थिकनेस ऑफ स्किन को, इट मीन जो फ्रंट इंसर्ट करेंगे तो बैक साइड में क्या होता है, जिस्ट उसकी होती है, मतलब आर और पार हो जाता है। इसमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनियम का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक होता है चौथा, पंचर वुंड। पंचर वुंड, पंचर वुंड क्या होता है कि जैसे क्या होता है, पंचर करते हैं, वेन पंचर करते हैं, वेन पंचर करते हैं कि हम ब्लड लेने के लिए, सेम चीज़ें है जैसे हम आरबीएस करते हैं, आप रैंडम ब्लड स्टोर करते हैं। ठीक है। तो उसमें आरबीएस जब करते हैं, ठीक है, जब मशीन के थ्रू करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पंचर करते हैं, हल्का सा जो है इंसर्ट करते हैं, नीडल लगा इंडेक्स फिंगर में, ताकि ब्लड बाहर आ जाए। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द विच इंजरी जो है हम डीप टिश्यू में लगाते हैं, जाके बहुत छोटा सा स्मॉल होल बनाते हैं। ठीक है। उसको स्किन सरफेस के ऊपर, उसको पंचर वुंड कहते हैं। ये किसके थ्रू करते हैं, शॉर्प या पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसके उसके जो है के थ्रू ही करते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लीन एंड कंटामिनेशन। क्लीन और कंटामिनेशन के आधार पर जो है ऊन कितने प्रकार का होता है। पहला क्लीन ऊन। क्लीन ऊन मतलब क्या होता है, साफ सुथरा ऊन। ऐसा ऊन जो है जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया का प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं दिस टाइप ऑफ ऊन इन विच द एब्सेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लीन ऊन। ठीक है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन सर्जिकल प्रोसीजर में। ठीक है। बिकॉज वी यूज एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया के चांसेस और वहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, स्लोली हील होता है, क्योंकि जो है इसमें हील जो होता है यानी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, अगर हील स्लोली हो रहा है, क्यों हो सकता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तभी। दूसरा हमारा क्या है, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। क्लीन भी है, कंटामिनेटेड वुंड भी है। इसमें क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ वुंड जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोनिज्म जो होते हैं, माइक्रोनिज्म इन दिस प्रोसेस इन दिस जो है वुंड जो होता है ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है। सर्जिकल में होता है, हम एसेप्टिक वी यूज एसेप्टिक टेक्निक, बट क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म अंडर कैविटी अकर। मतलब क्या होता है, हम एसेप्टिक तरीके से जो है हम ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से है माइक्रोनिज्म की उसकी ग्रोथ जो होती है अंडर कैविटी होने लगी, उसको क्या बोलते हैं, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड बोलते हैं। इसमें हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन होता है। कंटामिनेटेड वुंड क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ वुंड जो होता है प्रेजेंट ऑफ द माइक्रोनिज्म। ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट जो होता है प्रेजेंट होता है वुंड में, उसको क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड वुंड बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ट्रॉमेटिक वुंड में हो सकता है, या फिर सर्जिकल वुंड में जो अगर एसेप्टिक यूज करेंगे तो भी प्रेजेंट हो सकता है। इसमें भी हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टेड वुंड क्या होता है कि इसमें इन्फेक्टेड में क्या हुआ, और एक चीज़ में ध्यान देना है कि जो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इससे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कंटामिनेटेड, इसमें क्या है कि किसी बैक्टीरिया और राइस जो है हमारे स्किन के
और वुंड में प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं करा, मतलब बुखार नहीं आ रहा, उसको WC काउंट नहीं बढ़ा है। लेकिन इन्फेक्टेड वुंड में क्या होता है कि वो जो वुंड होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ जो होता है वो साइन एंड सिम्टम शो करते हैं किसके, इन्फेक्शन के। ठीक है, जैसे उसमें फीवर आ सकता है बेबी को, पेशेंट को, ठीक है, या फिर जो होता है उसको WC काउंट बढ़ सकता है। इसको क्या बोले, इन्फेक्टेड वुंड बोलते हैं। जिसमें इन्फेक्टेड वुंड किसको बोलते हैं, जिसमें साइन एंड सिम्टम, ऐसे वुंड जो जिसमें साइन एंड सिम्टम शो करें। ठीक है, आफ्टर जो है इन्फेक्टेड वुंड क्या होता है, इन दिस वुंड जो होता है मैक्रोजन प्रेजेंट एंड शो साइन एंड सिम्टम ऑफ द वुंड। ठीक है, और हमने क्या देखा, और इसमें देखा और देखा कंटामिनेटेड वुंड में क्या देखा कि ऐसा वुंड जो जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट, लेकिन इसमें साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है। कॉलोनाइज वुंड जो है, कॉलोनाइज वुंड इज अ टाइप ऑफ वुंड इन विच जो होता है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन वुंड। मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके प्रेजेंट होता है उसके आर्गन में, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है पैरासाइट भी हो सकता है, उसके ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर 6 महीने से ज़्यादा तक लगातार जो होता है कोई वुंड रहता है तो क्या होता है, कॉलोनाइज वुंड बन सकता है। जैसे प्रेशर सोर हो सकता है, वेट सोर हो सकता है, इसमें भी हाई रिस्क क्या होता है, चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। ये क्या हो गए हमारे वुंड, और वुंड के टाइप हो गए। ठीक है, वुंड के क्या वुंड क्या होता है, एनी डिसकंटिन्यूटी ब्रेक ऑफ द स्किन इज कॉल्ड वुंड। जो होता है वुंड जो होता है हो सकता है कि ऊपरी वुंड से क्लोज होता है। ठीक है, ऊपरी वुंड में क्या हो सकता है कि अगर ब्रेकडाउन होता है हमारी स्किन की रिजिडिटी को, इसकी वजह से तो हमारे इंटरनल ऑर्गन दिखाई देने लगे, उसको बोलते हैं ऊपरी वुंड। जिस और क्लोज वुंड क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन का जो होता है ब्लीडिंग होती है, और इंटरनल का जो होता है डैमेज होता है। ठीक है, सेलुलर टिश्यू डैमेज होते हैं। साथ साथ और हमने टाइप देखा कि इन सीजन क्या होता है, कॉलोनाइज वुंड क्या होता है, साथ साथ है इन्फेक्टेड वुंड क्या होता है। ठीक है, और जो होता है कंटामिनेटेड वुंड क्या होता है, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड क्या होता है, पेनिट्रेटिंग वुंड क्या होता है, परफोरेटिंग वुंड क्या होता है, पंचर वुंड क्या होता है, ये क्या आता है। ये सब जो किसकी भी कहते हैं, सुपरफिशियल ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआरडी ऑफ इंजरी। जितना जैसे इंजरी हो रही है उसके अनुसार जो होता है हम इनको डिस्कस किए थे, सुपरफिशियल वुंड। ठीक है, साथ ही साथ होता है सुपरफिशियल उसको बोल दिए थे, या फिर जो होता है इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड बोल दिए थे, परफोरेटिंग वुंड बोल दिए थे, या फिर पंचर वुंड बोल दिए थे। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।